नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताज़ा समाचार में आपका स्वागत है। परंतु उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। श्रमिक ट्रेनों के जरिए जो रेलवे की कमाई हुई है, इस पर अब राहुल गांधी और रेल मंत्री पीयूष गोयल आमने सामने हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पैसे को मुनाफा बताया था और पीएम मोदी पर निशाना साधा था। इसके जवाब में अब पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोला और सवाल भी किया है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने के वादे का क्या हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सहित प्रदेशवासियों के कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कोरोना का अभी इलाज नहीं है, नहीं वैक्सीन आ पाए, इससे बचाव में ही सुरक्षा है। गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग का लगातार कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। रायपुर के लोग जागरूक है, बचाव के उपाय का पालन कर संक्रमण को रोका जा सकता है। मरीजों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध है, मरीजों का इलाज किया जा रहा है, बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में शनिवार की सुबह एक गोठान में 50 से अधिक मवेशियों की मौत का मामला आया है। बताया जा रहा है कि विकासखंड के मिडपार गांव में पिछले दिनों यह अस्थायी गोठान स्थापित किया गया। यहां गायों को रखा गया। सुबह के वक्त ग्रामीणों ने देखा कि 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। कुछ गायों का अभी उपचार चल रहा है। इनके मुंह से झाग आने की बात कही जा रही है और संभावना बता जा रही है कि दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई। मौके पर प्रशासन की टीम और पशु चिकित्सा दल मौजूद है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कोरोना काल में एक बार फिर परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, बीएड, एलएलबी समेत अन्य सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए आवेदन 31 जुलाई से ऑनलाइन भरे जाएंगे। हालांकि परीक्षा कब शुरू होगी इसके लिए अभी निर्देश जारी नहीं हुए। रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा आमतौर पर मई-जून में आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा अब तक आयोजित नहीं हुई, में देरी हुई। एक बार फिर सेमेस्टर परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। 2 आतंकियों में से एक लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर इरफाक रशीद है, जबकि दूसरा आतंकी एजाज भट्ट भी इसी आतंक संगठन से जुड़ा है। शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक दल का सफाया कर दिया। खुफिया इनपुट की जानकारी के बाद शुरू हुए एक सर्च ऑपरेशन के बीच ही यहां आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद सेना ने इनके खिलाफ काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वाले 245 कर्मचारियों की एक सूची छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सौंपी गई। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सूची सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सूची के साथ सीएम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी सौंपी है। इसमें कहा गया है कि जिनके जाति प्रमाण जाली साबित हो गए वे किसी भी विभाग में किसी भी पद पर बने नहीं रह सकते। संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने यह शिकायत की है। सीएम ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। भिलाई शहर के सुपेला स्थित मार्केट की एक दुकान में आग लग गई है। शनिवार सुबह सूचना मिलते ही फायर फाइटिंग टीम मौके पर पहुंची। गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान में आग लगी। दुकान से धुआं उठने लगा। दुकान में आग की सूचना से चारों ओर भीड़ जमा हो गई। तभी बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक आगजनी की घटना शनिवार दोपहर 12 बजे के आसपास की है। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज नाम की दुकान, जिसमें गैस चूल्हा रिपेयरिंग किया जाता था,
लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद थी। दुर्ग निगम की नवनिर्वाचित परिषद की पहली सामान्य सभा की बैठक अब तक नहीं हो पाई। दिसंबर महीने में निगम चुनाव हुआ था। जनवरी में निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसमें महापौर और सभापति का चुनाव कराया गया। जून महीने में लॉकडाउन खुलने के बाद निगम के विपक्षी दल ने पार्षदों ने निगम सामान्य सभा की बैठक उठाई जाने की मांग की। इस पर सभापति राजेश यादव ने जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में सामान्य सभा की बैठक कही जाने की बात की थी, लेकिन जुलाई अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित निगम की सामान्य सभा नहीं होगी। कोरोना के कारण और लॉकडाउन की वजह से प्रस्तावित बैठक अगस्त महीने के लिए टल गई है। बिलासपुर समेत प्रदेश के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार से जमकर बारिश हो रही है। शनिवार को सुबह तक कुछ जगह 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी बरस गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून द्रोणिका के असर से राज्य के उत्तर ही नहीं, मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग में भी शनिवार रात से मध्यम बारिश होने की संभावना है।